हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर हम बात करें जिनका टारगेट 2025 में रेलवे ग्रुप डी की जॉब लेने का है, तो जरूर ये वीडियो देखिए एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहने और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसकी जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पता कर लीजिएगा, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट डाली हुई है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक क्लिक जरूर करिएगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। यहां से 100% क्वेश्चंस आने के चांस हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें, हमने जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करी थी उन पीडीएफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। तो आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, दोनों को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? सिंपल से मॉडरेट यानी बेसिक टू मॉडरेट आज का लेवल रहने वाला है। इस पे ऑलरेडी हमने टारगेट आरआरबी ग्रुप डी 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी, तो आप जाके उनको वॉच कर सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास यानी मास का एसआई यूनिट क्या है? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किलोग्राम। यानी मास की जहां तक बात करी जाए तो मास को किलोग्राम से मापा जाता है यानी मेजर करा जाता है। आप लोगों को यह जरूर याद रखना होगा। और लेंथ की बात करें, ऐसा यूनिट मीटर हो जाता है। मास की बात करें तो किलोग्राम, टाइम की अगर हम बात करें तो सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करा जाता है। ये चार के चार हमने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब भी आपका जो 2018-19 वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता तो उस टाइम इनमें से दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे जो कि अपने इलेक्ट्रिक करंट और लेंथ का था। ठीक है, इसलिए आपको ये चार के चार ही याद रखने होंगे। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? अब आपसे पूछा गया कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप करेक्ट आंसर बताते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, क्योंकि बचपन में आपने अपने मास्टर जी से सुना होगा कि जिस भी क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं याद हो रहा है तो आप उसको नोटबुक पे बार बार लिखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, मीटर, केल्विन, जूल और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जूल। ओके, यानी अगर हम बात करें वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल हो जाता है, आपको जरूर याद रखना होगा। और रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखते हैं वो हम जरूर यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मकसद ही यही होता है कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराया जाए, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन हो, उसके ऑप्शंस के रिलेटेड उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वो सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। रेजिस्टेंस की बात करें, ऐसा यूनिट ओम का हो जाता है, और ओम की बात करें तो ये सिंबल कुछ इस तरह से होता है और काफी बार पूछा जाता है, इसको डिनोट किस सिंबल से करा जाता है। और डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को मीटर से मेजर करा जाता है, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर से, और चार्ज की बात करें तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कलम्ब हो जाता है। ये चार के चार आप याद रख लीजिएगा। अब आपके पास 8 टोटल एसआई यूनिट हो गए। ओके, इन आर्ट्स को आप याद कर ले तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बहुत ही आसानी पैदा हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड न्यून? तो न्यून किनके द्वारा डिस्कवर करेगा, जल्दी से बताइएगा भाई। रामसे एंड ट्रेवर्स, जेंसिन, लॉकियर और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज रामसे एंड ट्रेवर्स। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बड़ा बेसिक, सिंपल, सादा, सहल और आराम सा क्वेश्चन है। एलपीजी स्टैंड फॉर, एलपीजी की एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। लाइट प्रोसेसिंग गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड विटामिन? अब आपसे पूछा गया कभी विटामिन किनके द्वारा डिस्कवर करी गई, और रॉबर्ट हुक की, एफ जी हॉपकिन, फंक और नन ऑफ दिस।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फंक। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक आप इसको सी कर लीजिएगा। एंड अगर हम बात करें द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड बाय सी फंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। अब आपसे पूछा गया कि भाई विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, और रेटिनोल, कैल्सीफिरोल, राइबोफ्लेविन और बायोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बायोटीन। ओके, सो ध्यान में रखिएगा बायोटीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। इंपॉर्टेंट विटामिन और उनका केमिकल नेम आप एक ही यहाँ पे लाइन में याद कर लीजिएगा। विटामिन ए की बात करें रेटिनोल केमिकल नेम हो जाता है इसका। विटामिन डी की बात करें कैल्सीफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल, विटामिन B1 थाइमाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B7 की बात करें बायोटीन जो कि आपके क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। विटामिन B9 की बात करें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के इज करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा विटामिन के की बात करें तो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड हो जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइएगा भाई ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने मसल्स रहते हैं, 639, 206, 75 और 651। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 639 यानी 639। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन एज स्पीशीज, क्लास, किंगडम और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीशीज। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ दी। तो रिकेट्स किस चीज की डिजीज को कहा जाता है, जल्दी से बताइए रिकेट्स इसके रिलेटेड है भाई, टिश्यू, ब्लड, बोन्स और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोन्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, विटामिन डी, हाँ रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी के रिलेटेड रहता है। विटामिन डी अपने रिकेट्स के साथ साथ सनलाइट, ओके, सनलाइट और रिकेट्स के रिलेटेड हो जाता है, ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। तो आज के इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा आप 2025 में कौन सी जॉब लेना चाहते हैं और आप इंडिया के कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं आप लोग तो इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।